बड़ी खबर भोपाल से बता रहे, जहां मऊगंज जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 11:15 पर स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11:35 पर रीवा से हेलीपैड बहुती में होगा आगमन और वहीं बहुती जलप्रपात का भ्रमण कर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:25 पर बहुती से देव तालाब हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्थानीय कार्यक्रम और लोकार्पण भूमि पूजन में होंगे शामिल। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा, जहां आज बहुती जलप्रपात का भ्रमण कर स्थानीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। स्थानीय कार्यक्रम और भूमि लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल होंगे। मऊगंज जिले के दौरे पर रहेंगे। 10 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे। वहीं स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रीवा से हेलीपैड बहुती में आगमन होगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। बहुती जलप्रपात का सीएम डॉक्टर मोहन यादव भ्रमण करेंगे और साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो मऊगंज जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तड़रेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मऊगंज के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ आज खास रहने वाला है उनके इस दौरे में? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर कैसे प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना है, कैसे वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं सभी तमाम चीजों को लेकर देखिए काम कर रहे हैं। और हमने इसके पहले भी देखा है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां पर भी जाते हैं या जो उनके दौरा कार्यक्रम होता है वो लगातार कहीं ना कहीं विकास कार्यों की सौगात जो है वो देते हुए नजर आते हैं। और देखिए, यही एक बड़ी वजह नहीं है। इसके अलावा देखिए, बात की जाए तो प्रदेश में कैसे बेहतर से बेहतर विकास हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार और निवेश के अवसर पहुंचे, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए तो मुख्यमंत्री लगातार जो है वो काम करते रहते हैं। और इसी कड़ी को लेकर हम देखते हैं कि देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मऊगंज पहुंचेंगे और मऊगंज जिले का जो देव तालाब का क्षेत्र है उस देव तालाब में वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर विकास कार्य की सौगात जो है वो देते नजर आएंगे। और माना ये भी जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे जो बड़े विकास कार्य है उनका लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वहां पर जो अन्य जो आयोजन जो होने हैं वहां पर किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी। देखिए, साथ साथ तो ये भी देखा जाएगा लेता कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैसे वहां पर जो आने वाले समय में और ज्यादा से बेहतरी काम हो और वहां पर किस प्रकार से जो निवेश है वो वहां पर पहुंचे, इन सभी तमाम बातों को तो करते नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो बहुती जलप्रपात है, बहुती जलप्रपात क्षेत्र जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते नजर आते हैं। और देखिए, यही वहां पर देखा जाएगा कि जब वहां पर पहुंचेंगे तो बहुती प्रपात को जो भ्रमण का जो क्षेत्र है वहां पर उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ वहां पर आने वाले समय में किस प्रकार से पर्यटन में कैसे बढ़ावा मिलेगा, सभी तमाम बातों को लेकर देखिए आज वहां पर पहुंचेंगे। तो वहां पर पहुंचने के बाद ये जरूर माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में वहां पर भी पर्यटन के विकास की बात हो या तमाम ऐसे क्षेत्रों वहां पर कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीजें हैं वो देखने में आएंगी। जी बिल्कुल। तो सर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा, अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम आज शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ प्रदीप, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे, जहां अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश रहेगी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने के चलते हल्की बारिश का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में हल्की बारिश होगी। एमपी में अब तक 40.6 इंच बारिश हो चुकी है। और आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। और वहीं अभी भी जो है बारिश से राहत मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने के चलते हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में हल्की बारिश होगी और एमपी में अब तक 40.6 इंच बारिश हो चुकी है। आपको बता दें कि बारिश के चलते कई ऐसे किसान हैं जिनके फसलों को भी नुकसान हुआ है। और वहीं कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को जो है
राहत राशि भी प्रदान की और लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को भी मिल रही है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अब ये भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बारिश से अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में राहत नहीं मिलेगी। देखिए ललिता, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है, बारिश के चलते आने वाले दिनों में और मुश्किलात तो हालांकि बढ़ेगी नहीं, लेकिन एक बात जरूर साफ कर दी है मौसम विभाग ने कि आने वाले कुछ दिन जो है वो लगातार ऐसे ही मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने में आएगा। और देखिए बारिश का दौर जिस प्रकार से हमने देखा कि कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट देखने में आया था, इसके साथ साथ रेड अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट या ग्रीन, इस अलग अलग अलर्ट जो है वो देखने में आए थे। और देखिए ये भी देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर थे और टर्फ लाइन जो थी वो काफी एक्टिव थी और इसकी वजह से भारी बारिश का दौर जो है वो देखा जा रहा था। लेकिन अब आने वाले कुछ जो दिन है, अगले 3 से 4 दिन जो बताया जा रहा है कि ऐसा दिन जो है वो देखने को नहीं आएंगे। हालांकि हल्की फुल्की बारिश का दौर जो है वो लगातार देखने में आएगा। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के दौरान भी ये समझा जा सकता है कि लगभग 40 इंच से ज्यादा की बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं औसत से ज्यादा है। और देखिए अगर सामान्य अगर बारिश की अगर बात की जाए तो जो लगभग कोटा है वो अलग अलग जिलों का पूरा हो चुका है। लगभग 22 जिले ऐसे हैं देखिए ललिता जहां पर बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी अछूते हैं इस चीज से लेकर। लेकिन देखिए आने वाले अगर मौसम की अगर बात की है तो अगले 4 दिनों के लिए जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर, ग्वालियर, ये ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर बारिश का तो दौर देखने में आएगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है वो लगातार देखने में आएगी। लेकिन जिस प्रकार से बारिश का जो मौसम है वो जिस प्रकार से हमने देखा कि भारी बारिश थी वो अब कहीं ना कहीं अब उसमें कमी जरूर देखने में आएगी। हालांकि ये जरूर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो फिलहाल हल्की फुल्की बारिश का दौर है वो जरूर देखने में आएगा। जी ललिता। जी बिल्कुल, तो अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बने रहेंगे हमारे साथ, प्रदीप आपसे और भी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी में 20 इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। मेंटेनेंस के चलते अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई इलाकों में बिजली की कटौती रहेगी और इससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। बता दें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। कई इलाकों में जो है विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। आज मेंटेनेंस के चलते अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसकी समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। कई इलाकों में आज जो है बिजली कटौती की जाएगी। कई लोगों को परेशानियों का सामना भी आज करना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ प्रदीप, कई जगहों पर आज बिजली की कटौती होगी। मेंटेनेंस के चलते ये कार्य किया जा रहा है। देखिए राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर देखें तो हम लगातार मेंटेनेंस के चलते कहीं ना कहीं विद्युत सप्लाई जो है वो बाधित की जा रही है और लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं कि विद्युत सप्लाई का जो दौर है वो अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से आज जो विद्युत सप्लाई की जो बात बाधित करने की बात समझ में जानकारी निकल कर आ रही है वो स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मेंटेनेंस होना है, चूंकि बारिश के चलते हमने देखा कई बार तेज आंधी तूफान के चलते भी ये मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर मेंटेनेंस फिर से एक बार किए जाना है और सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक और 4 बजे तक ये अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की विद्युत बाधित रहेगी। तो माना जा सकता है देखिए किस प्रकार से कहीं 4 घंटे तो कहीं 5 से 6 घंटे तक भी विद्युत कटौती जो है आज होने जा रही है। और अगर इलाकों की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके जो हैं वो आज चिन्हित किए गए हैं। देखिए इसमें 10 बजे से अगर दोपहर 2 बजे तक की अगर बात की जाए तो रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी, सिद्धि विनायक और उसके आसपास के जो इलाके हैं जो वहां पर प्रभावित रहेंगे। हालांकि ये रहवासी क्षेत्र है, हालांकि जनता को यहाँ पर मुश्किलात जरूर होगी, लेकिन ये समझा जा सकता है कि मेंटेनेंस भी कितना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 10 बजे से 3 बजे तक ये भी रहवासी क्षेत्रों में ही विद्युत कटौती, जानसल ग्रीन है, डी मार्ट, जानकी अपार्टमेंट, फाइन एवेन्यू, गेहूं खेड़ा, ये और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो विद्युत जो आज कटौती से प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है कि 10 से 4 घंटे 10 बजे से 4 बजे तक देर शाम तक जो जहां पर विद्युत कटौती देखी जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रभावित क्षेत्र है
वो लाल घाटी के आसपास का क्षेत्र होगा, जिसमें बरेला गांव, कोयफिजा जो रोड है, ईदगाह फीडर जो है, वहां पर इसके अलावा वीआईपी गेस्ट हाउस सहित तमाम वो ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर आज विद्युत सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे कई इलाके हैं जहां आज बिजली कटौती की जाएगी, मेंटेनेंस के चलते ये कार्य किया जा रहा है। और तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहे हैं छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला, ये मामला है चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य बघेल की पेशी हुई है। 15 सितंबर तक चैतन्य की न्यायिक रिमांड बढ़ी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में जो है ईडी की गिरफ्त में, और अब जो है उनकी रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ गई है। 15 सितंबर को ईडी चैतन्य के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। और वहीं आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य बघेल की पेशी हुई। बता दें आपको कि चैतन्य बघेल को ईडी ने पिछले 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, और जिसके बाद वो 2 महीने से जेल में बंद है। शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया है, और उन पर आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया है ईडी ने के मुताबिक। और अब जो है ईडी ने ये रिमांड की मांग की, और ईडी की रिमांड अब बढ़ गई है। अब 15 सितंबर को ईडी जो है वो चैतन्य के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 15 सितंबर तक बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, अब चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड जो है 15 सितंबर तक बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जो है कोर्ट में किया गया था, उनकी रिमांड जो है 15 सितंबर तक बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं रिमांड जो है लेने के बाद जो है अलग अलग एंगल से पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज, तमाम मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले मामले से तमाम जुड़े इस मामले के तहत तब लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन 15 सितंबर तक जो है रिमांड जो है चैतन्य बघेल के बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से लगातार ईडी जो है अब विशेष कोर्ट में जो है कल जो है पेश किया गया था, उसके बाद जो है जो अलग अलग जो सबूत है वो मिले हुए हैं, उसके बाद जो है देखना होगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। आपको बता दें कि जो है 2 महीने से जो है चैतन्य बघेल जो है जेल में बंद है, और उनसे जो है लगातार जो शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम जो पैसे के लेन देन, तमाम जो कच्ची लेन देन, ये तमाम इस तरीके से रणनीति बनाकर अलग अलग एंगल से जो है जो पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से और नए खुलासे होते हैं। लेकिन लगातार जो ईडी का दायरा है जांच का, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल जो जिस तरीके से 15 सितंबर तक जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। अब आगे जो है किस तरीके से खुलासा हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि 15 सितंबर को ईडी की तक रिमांड में है चैतन्य बघेल, और उसके बाद ईडी जो है वो चालान भी पेश कर सकती है 15 सितंबर के बाद। बने रहेंगे हमारे साथ महेश, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सभी जिलों में बीजेपी के नेता मंडल स्तर तक कार्यक्रम करेंगे। संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान, नमो पार्क विकसित करने का काम करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानमंत्री की जीवनी दिखाएंगे। तो बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानमंत्री की जीवनी दिखाई जाएगी। और आपको बता दें कि इस दौरान संगोष्ठी कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, नमो पार्क विकसित करने का काम करेंगे। सभी जिलों में बीजेपी के नेता मंडल स्तर तक कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ महेश कुमार साहू। महेश, सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी, क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर?
बिल्कुल देखिए 17 सितंबर से जो है 2 अक्टूबर तक जो है बीजेपी सेवा पखवाड़ा जो है मनाने जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यह पखवाड़ा जो है मनाने जा रही है। और आपको बताते चले जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग बूथों की बात की जाए या जिले की बात की जाए या मंडल की बात की जाए, यह आयोजन जो है अलग अलग स्तर पर होगी, जिसमें जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे कि जन्मदिन है तो उनकी सेवा जो पखवाड़ा है वो जन जन तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम जो रूपरेखा रहेगा संगोष्ठी स्वच्छता अभियान नमो पार्क विकसित करने का यह काम करेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो है प्रधानमंत्री की जीवनी भी दिखाएंगे। कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता जो है अलग अलग क्षेत्रों पर जो उपस्थित होंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्म दिवस रहेगा उस पर जो है बीजेपी जो है अब भव्य तरीके से सेवा पखवाड़ा का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों पर देखने को मिलेंगे। अगर जिस तरीके से ब्लॉक में भी होगा, जिला स्तर पर होगा, तमाम जो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता होंगे और इसके अलावा वरिष्ठ नेता होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे या फिर इसके अलावा तमाम प्रधानमंत्री होंगे वो शामिल होंगे। तो जिस तरीके से 17 सितंबर से लेकर जो है 2 अक्टूबर तक जो है बीजेपी जो है सेवा पखवाड़ा का जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों पर की जाएगी। बिल्कुल और बीजेपी ये सेवा पखवाड़ा मनाएगी जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से अगली खबर, राजधानी में ही रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। शाम 4 बजे सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। 500 से अधिक संस्कृत के विद्वान भी इसमें शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे और इस दौरान सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय आज विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में कार्यक्रम होगा। रायपुर से अगली बड़ी खबर, 9 सितंबर को कांग्रेस की बड़ी सभा होगी। बिलासपुर जिले में कांग्रेस वोटर आम सभा करेगी। वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के तहत आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, तीनों प्रभारी सचिव भी शामिल होंगे। केसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत भी मौजूद रहेंगे। आम सभा के जरिए कांग्रेस एकजुटता का प्रदर्शन करेगी।